कल देश का आम बजट पेश होगा और हर किसी को, हर सेक्टर के लोगों को कुछ ना कुछ बजट से उम्मीदें हैं। खास तौर पे बात अगर आती है आम जनता की, सबसे ज़्यादा उम्मीदें बजट से आम जनता को होती है। किसी को टैक्स को लेके, किसी को महंगाई को लेके, तमाम चीज़ें। और हर जब आम लोगों की बात आती है, मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात आती हैं, तो मिडिल क्लास फैमिली की एक तरीके से बैकबोन जो कहा जाता है जिनको, वो होती हैं महिलाएं, गृहिणियां। उनको भी काफ़ी उम्मीदें होती हैं बजट से। तो ज़रा जानते हैं दिल्ली में महिलाओं की क्या राय है, बजट को लेके उम्मीदें क्या हैं महिलाओं की, क्योंकि अपनी जो वित्त मंत्री हैं वो भी एक महिला हैं और महिलाओं की क्या मांग है अपनी वित्त मंत्री से। तो मैडम जी ज़रा सुनिए हमारी बात। बना रही हैं आप कुछ, चाय बना रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, चाय बना रही हूँ। मुझे कि महंगाई की अगर बात करी जाए फिलहाल कितनी है? जो खर्चा, जो सैलरी आती होगी घर में, उससे खर्चा निकल जा रहा है बढ़िया से? बहुत बहुत मुश्किल है सैलरी से खर्चा निकलना, क्योंकि जीएसटी टैक्स, सैलरी जितनी नहीं आती है उतने तो हम टैक्स भर देते हैं, जीएसटी दे देते हैं। और महंगाई इतनी है, हर चीज़ में महंगाई इतनी है, चाहे दाल हो, सब्जी हो, दूध, बच्चों की फ़ी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बजट, देश की बजट पे निर्भर करता है। बिल्कुल, देश के बजट पे निर्भर करता है। चाय बना रही हैं आप, क्या क्या कितना महंगा होगा? चीनी, चाय पत्ती, दूध, सब कुछ महंगा ही होगा? हाँ, सब चीज़ महंगा है। दूध जो पहले आती थी, हर चीज़, दूध की प्राइस बढ़ गई है, चाय पत्ती की प्राइस बढ़ गई है, चीनी की दुगनी प्राइस हो गई है। चीनी की, गैस सबसे बड़ा खर्चा तो किचन का गैस ही दिख रहा है हमें। गैस तो मतलब मैं क्या ही बताऊं। अगर देश की बजट अच्छी हो ना। क्या मांग क्या है, अगर कहा जाए वित्त मंत्री से क्या मांग रही हैं देश की महिलाएं? मेरी यही मांग है कि जो भी बजट हो देश में हमारे, तो महिलाओं को नज़र में लेके बजट की जाए। बिल्कुल, घर की थाली सजाती हैं महिलाएं, घर को देश की बजट से ही हमारी आम जनता की रसोई जो है, वो इसमें ही देश की जो भी बजट होती है वो महसूस होती है, हमारी रसोई में महसूस होती है। यहीं से शुरुआत होता है। उस बजट का असर सबसे ज़्यादा यही दिखता है, आम आदमी के घर की थाली पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि अगर बजट की बात आती है तो बजट में जीएसटी से लेके तमाम वो चीज़ें जिनमें अगर रिलीफ मिल जाए तो महिलाओं के घर की थाली जो है कही जा सकती है और पौष्टिक। क्या मैडम देखिए, मटर छील रही हैं आप, ये बताइए सब्जियों को लेके क्या कहना है, महंगी हैं या सस्ती? बहुत महंगी हैं। बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा। पहले और अब में कितना अंतर हो गया है? डबल से भी ज़्यादा। डबल से भी ज़्यादा? हाँ जी। तो लगता है बजट में कुछ उम्मीद है महंगाई घट जाए? हाँ बिल्कुल, हम मोदी जी से अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा सब्जी, दूध, राशन, गैस, ये सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए थोड़ा सा महिलाओं के बारे में सोचें। अच्छा, ये बताइए कितना मुश्किल है आज के ज़माने में, आज के वक्त में महंगाई को देखते हुए घर खर्च चलाना? क्योंकि घर की, कहा जाए घर का एक तरीके से रीढ़ होती है महिलाएं। घर वहीं संवारती हैं, सजाती हैं, सुधारती हैं, यानी खूबसूरती से लेके खाने की थाली तक सब महिला संभालती है। एक महिला के तौर पे कितना मुश्किल लग रहा है? जितनी तनख्वाह आती है घर में, उस तनख्वाह से चला लेना घर। पहले इतना बड़ा परिवार होता था कि सब लोग ही उसमें आराम से खूब खा पी लेते थे। अब इतना छोटा परिवार ही हमारा, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, हम उसमें ही नहीं कोऑपरेट कर पा रहे अपनी सैलरी को लेते हुए। हमारा राशन बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, बजट ऊपर चला हाँ जाता जी, है महंगाई के कारण हमारा बजट ऊपर चला जाता है। अच्छा, ये टमाटर पड़े क्या प्राइस होगी? 60 रुपीज़ kg। 60 रुपए किलो, मतलब अभी सीज़न है टमाटरों का, लेकिन 60 रुपए किलो। हाँ, सब्जी बाकी ये जो गोभी है कुछ भी 40 रुपए से कम तो कुछ है ही नहीं। मतलब कि जो ये आम लोग आम तौर पर रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होने वाली सब्जियां हैं, वो भी मैडम जी का कहना है कि 40 रुपए से कम कुछ भी नहीं है। यानी कि लगा लीजिए अंदाज़ा कि जब 40 रुपए से कम कुछ भी नहीं है तो एक दिन की थाली अगर 4 लोगों का परिवार हो तो बनाने में, एक व्यक्ति का खाना बनाने में कितना खर्चा आ जाता होगा, है ना? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, टैक्स वैक्स भी बड़ा, जो सैलरी आती है टैक्स भी कटता है, महिलाओं को उम्मीद है कि कुछ उसमें राहत मिलेगी? आप वर्किंग हैं कि नॉन वर्किंग हैं? नॉन वर्किंग। घर संभालती हैं पूरी रूप से, मतलब होम मिनिस्ट्री आपके पास जी है? जी 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 बिल्कुल। तो
जो आपके पति की सैलरी आती होगी उसमें टैक्स तो जाता ही होगा। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। टैक्स परेशान करता है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करता है। तो मांग क्या उठाती हैं मैडम जी से? हम तो यही कहते हैं कि भैया टैक्स भी कम होना चाहिए। होना चाहिए, टैक्स कम। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हाँ। उम्मीदें भी लोगों को यही हैं, और भी महिलाएं हैं हमारे साथ, ज़रा इन लोगों की राय जानते हैं। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आज के टाइम में, आज की महंगाई के दौर में, अच्छा एक गोल्ड का भी बड़ा आजकल वो चल रहा है, गोल्ड को लेके लोग, आप कह रही थी गोल्ड पे बात करेंगी मेरे से, तो आपसे ही बात करते हैं गोल्ड को लेके। रसोई में से कुछ बचेगा तो गोल्ड खरीदेंगे ना। ये बताओ, बच्चों की शादी करनी है, बेटियों की शादी करनी है, कहाँ से गोल्ड आएगा? जब रसोई में से कुछ बचेगा तो कुछ करा जाएगा ना। रसोई में कुछ, बिल्कुल सही बात कह रही हैं। रसोई में कितना चला जा रहा है खर्चा? सब रसोई में लग जाता है, इतनी महंगाई हो रखी है। ऊपर से टैक्स हो गया, फिर बच्चों की शादी करनी है, जेवर कहाँ से लाएंगे बताओ? जेवर, वो गोल्ड कितना महंगा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है महंगा, गिरता है भाव फिर बढ़ जाता है। हाँ, फिर बढ़ जाता है। गिरता कम है, बढ़ता ज़्यादा है। आम लोग खरीद सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। बेटियों की शादी करनी है बिल्कुल करनी है। तो कुछ जमा किया या करेंगे कहाँ से? जब बचेगा तो करेंगे ना। नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है जी। खर्चा। मोदी से कहो गोल्ड कम करें, किचन का बजट कम करें थोड़ा। अच्छा, एक महिला के तौर पे जो आज का दौर है, आज की जो महंगाई की आप लोग सभी लोग बातें कर रही है, कह रही है महंगाई है, एक महिला के तौर पे कितना मुश्किल हो जा रहा है घर चलाना? बहुत मुश्किल हो जाता है। सारी बिल्कुल, गृहिणी है आप? बिल्कुल। हाउस वाइफ, बच्चे हैं? 2 बेटे हैं। 2 बेटे हैं, स्कूल जाते होंगे, फी वगैरह? जी जी, फीस बिल्कुल बिल्कुल। तो जितना कमाई सब होता कुछ महंगा ही है, फीस भी महंगी है। है, कुछ बचत कर पा रही हैं? नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा जी। रही हैं। अभी बच्चों की शादी भी करनी बिल्कुल है। करनी है, नहीं कर बच्चों पा की रहे। पढ़ाई लिखाई आगे की बिल्कुल, वो भी होगी। वो भी होगी। तो क्या कोर्स वगैरह सब चीज़ महंगी। कुछ मांग रखी है सरकार से? बस ये है कि भाई खाना पीना, ये जो रसोई का सामान है ये कम करें, गोल्ड कम करें, गोल्ड को, हाँ बिल्कुल, हाँ टैक्स वगैरह ये सब चीज़ कम करें ताकि हम कुछ कर सकें आगे भी। क्या कहना आगे भी कर टैक्स कम हो, जीएसटी कम हो। अब 500 का नोट 100 के नोट के बराबर चलता है। पहले 100 के नोट में भी कितनी चीज़ आ रही होती थी, अब 500 का नोट ऐसे ही फटक से खर्च हो जाता है। टमाटर भी सर्दियों में इतना सस्ता टमाटर हो जाता था, अब सब्जियां भी सस्ती नहीं है। आप कुछ लेने लग जाओ और पूरे दिन की सब्जी में एक टाइम की सब्जी इतनी महंगी बैठती है, तो कैसे रोज़मर्रा का घर चलाएगा इंसान? कैसे करेगा? कैसे महंगाई को, कितना महंगाई है, कुछ खरीदेगा क्या? कपड़ा है, सब चीज़ है, कैसे करेगा? हर चीज़ पे महंगाई है, कुछ भी सस्ता नहीं है। कुछ भी एक महिला के तौर पे कितना मुश्किल है आज के दौर में, क्योंकि लोग बड़े आसानी से कह देते हैं कि महिला जो घर चलाती है कुछ करती नहीं है, ये तो घर ही चला रही हैं, घर पे बैठी हुई हैं। लेकिन जो रियल चैलेंज होता है वो ये सब होता है, बाहर से जो कमा के आ रहा है उसको मैनेज करना है, जो पैसे मिले हैं उसी में सब मैनेज, कैसे मैनेज करती हैं इतनी महंगाई? बहुत बहुत मुश्किल से मैनेज करते हैं। पहले एक जना कमाता था और सब जने खाते थे, अब सब जन कमा रहे हैं तो भी नहीं खा पाते और पूरा भी नहीं पड़ता। इतनी हर चीज़ पे इतनी महंगाई है, करे तो करें कैसे? घर कैसे चलाया जाए? इतना मुश्किल है। गोल्ड की अगर बात करी जाए, बड़ा काफ़ी महंगा हो रखा है गोल्ड। अभी फ़िलहाल गिर रहे हैं दाम, तो लोगों को थोड़ी उम्मीद जगी थी, लोग भग रहे थे पूरा। अगर सुनार की दुकान पे जाके देखिए, काफ़ी भीड़ दिख रही थी। गई कि नहीं गई? नहीं, हम तो कहाँ जाएंगे? पहले रसोई से कुछ होएगा तो ही तो जाएंगे, कुछ जुड़ा होएगा, कुछ करेंगे तो ही तो जाएंगे। और गिर कम रहा है, बढ़ इतना रहा है। चांदी के रेट तो ऐसे बढ़ रहे हैं भाई, आसमान को छू रहे हैं, कोई कैसे खरीदेगा? पहले इतना बढ़ चुका, उस पहले से ही इतना बढ़ चुका है। हाँ, कि घटने का कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। हाँ, अभी भी इतना बढ़ा हुआ है कि आम लोगों के बजट से गिरने के बाद भी, औधे मुँहे गिरने के बाद, अगर 2 लाख पहुंच गया और 20,000 घट गया तो क्या फ़ायदा? हमारे लिए तो तब भी इतना ज़्यादा महंगा है। आपके लिए तो बिल्कुल सही बात कही आपने। महंगाई, बिल्कुल, क्या कह रही हैं? मैंने बोला कि मिडिल क्लास के जो भी लोग हैं उनके लिए तो जीएसटी टैक्स इतने लग रहे हैं, गोल्ड इतने महंगे हो रखे हैं कि मिडिल क्लास के मतलब जो लड़की होती है ना उसको दहेज भी देते हैं। दहेज प्रथा भी है कहीं कहीं। भी है, हम लोग यूपी बिहार में खास तौर पे काफ़ी हाँ जी, हाँ जी, यूपी हाँ। बिहार में काफ़ी है। और गोल्ड भी देना पड़ता है, तो उसमें तो ये बहुत ही दिक्कत है। गोल्ड की प्राइस इतनी हाई हो रखी है कि मुश्किल है। अब तो गोल्ड कोई देगा ही नहीं, इतनी प्राइस
बढ़ रखी है। तो जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं लग नहीं रहा कोई। तो मेरी यही अपील है कि गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा इतना हाई रेट हो रखा है ना कि थोड़ा लो होना चाहिए। लो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैडम आपसे रह गया मेरा, उम्मीद क्या है कल के बजट से? क्या मांगती हैं वित्त मंत्री से कि महिलाओं को किस चीज़ में राहत दे दीजिए? रसोई, पहले तो रसोई खर्च में सबसे कि रोज़ की चीज़ें इस्तेमाल करने वाले में कम होनी चाहिए, जीएसटी कम होना चाहिए, टैक्स कम होना चाहिए, और कुछ ऐसा हो कि सोना हम खरीद के अपने बच्चों की शादियां आराम से कर सकें। अब क्या से इतनी डिमांड है आगे शादी करने, कहीं चलो तो आगे भी इतनी डिमांड है, कैसे पूरी की जाए? कैसे कर पाएंगे इतने खर्चे में, इतनी महंगाई में कैसे करेंगे शादियाँ? सही बात कही। तो ये वो महिलाएं हैं जो अपना अपना घर चलाती हैं, इनमें से कुछ लोग वर्किंग भी हैं, टैक्स से भी परेशान हैं, महंगाई से भी परेशान हैं, और मांग है कि जब महंगाई कम नहीं होगी तो आगे के प्लान्स, किसी को बेटी की शादी करना है, किसी को बच्चे की आगे का फ्यूचर के लिए पढ़ाई देखनी है। ऐसे में अगर जो महंगाई है वो कम नहीं होगी तो लोगों को राहत कैसे मिलेगा? और इसी की मांग भी की जा रही है कि टैक्स से उम्मीदें भी यही हैं इन महिलाओं की। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप रावत के साथ मैं खुशबू सिंह, लाइव टाइम्स दिल्ली।